हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएस गुरु एसके परफेक्ट समाधान फॉर ऑल एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग खेलों की दुनिया में फिर से आपका स्वागत करते हैं। हमारी खेल सीरीज के कुछ टॉपिक पहले से डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड स्लैम पे, और ग्रैंड स्लैम जो होता है ये चारों को मिलाकर होता है। हम इसी पे विशेष स्टार्ट टू अभी तक की चर्चा करने वाले हैं, और जो ईयरली ग्रैंड स्लैम होते हैं प्रत्येक उन पे भी हम बात करेंगे, वो अलग वीडियो में रहेगा। आज थोड़ी सी चर्चा जो है ग्रैंड स्लैम विशेष पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, विंबलडन, फ्रेंच, ठीक है, यूएस, ये पूरे के पूरे चारों ओपन है। अब इसमें स्टार्ट टू एंड बात करते हैं, कब से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, पूरी कहानी पे बात करेंगे। कोर्ट देखेंगे जिसपे खेला जाता है, बॉल, टिक, रैकेट, ओवरऑल जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। बिल्कुल। तो सबसे पहली बार आपने सुना होगा इसका एग्जैक्टली नाम क्या है, इसको बोलते हैं लॉन टेनिस। क्या कहते हैं इसको? लॉन टेनिस कहते हैं। तो लॉन टेनिस क्यों कहते हैं इसको? लॉन टेनिस कहने के पीछे क्या रीजन है? आप लोगों ने देखा होगा जो कि लॉन मीन्स दैट घास वाला मैदान, उसको कहते हैं लॉन, ठीक है। वहां पर सबसे पहली बार क्या किया गया, फर्स्ट टाइम कहां पे? घास के मैदान में ही खेला गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लॉन टेनिस पड़ गया, ठीक। इसी के साथ अब हम आगे एक एक चीज पे बात करते जाते हैं, आपको पूरा की पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा इसी को पढ़ते पढ़ते। जन्मदाता, जन्मदाता कौन है भाई? जन्मदाता देश और व्यक्ति। तो जन्मदाता देश है इंग्लैंड 19वीं सदी में। कब की बात है ये देख पा रहे होगे आप? 1875 में, ठीक है। तो मेजर डब्ल्यूसी, क्या नाम था उनका? मेजर डब्ल्यूसी बिगफील्ड। मेजर डब्ल्यूसी बिगफील्ड के द्वारा सबसे पहली बार इंग्लैंड में 19वीं सदी में 1875 के टाइम पे क्या किया गया था? ये सबसे पहली बार स्टार्ट किया गया था, खेला गया था, ठीक। तो खेलने वाला जो क्लब था उस क्लब का नाम क्या था? क्लब विशेष का नाम क्या था? तो ये क्लब का नाम आप देख रहे होगे, द ऑल इंग्लैंड क्रिकेट एंड लॉन टेनिस क्लब। ये क्लब है, इसके द्वारा सबसे पहली बार 1875 में मेजर डब्ल्यूसी बिगफील्ड के द्वारा खेला गया, देश इंग्लैंड, ठीक है। घास के मैदान में सबसे पहली बार खेला गया, इसीलिए घास के मैदान को लॉन, अब इसलिए लॉन टेनिस नाम है इसका, ठीक है। अब इसी के साथ में बात करते हैं, ये जब से स्टार्ट हुआ तब से चल रहा था, ठीक है। उसके बाद 1913 का जो वर्ष आया उसमें इस लॉन टेनिस को नियंत्रण करने के लिए एक संस्था का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया, जिसका नाम क्या है? आईटीएफ। क्या नाम है? आईटीएफ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है तो इसकी कहीं ना कहीं पे क्या की गई होगी? स्थापना की गई होगी। तो बिल्कुल भाई साहब, इसकी स्थापना कहां की गई? पेरिस में की गई। कब की गई? 1913 में की गई। और वर्तमान में बात करें हेडक्वार्टर कहां पर है भाई साहब इसका? तो हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। ये हो गई इसकी स्टार्ट की कहानी। अब बात करते हैं, यदि इंडिया में बात करें लॉन टेनिस की, तो किन्ने लेके आए थे भाई? अंग्रेजों ने लेके आए थे। अब अंग्रेजों ने इसको लेके आ गए थे। अब ये टाइम कौन सा था? 1885 के आसपास के टाइम की बात है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर लेके आ गया इंडिया में लेके आ गया, ठीक है। स्टार्ट किया गया इंडिया में। तो अब इंडिया में जब स्टार्ट की गई चैंपियनशिप, तो चैंपियनशिपों के नाम क्या थे? तो नाम क्या थे भाई? पंजाब लॉन्ग टेनिस चैंपियनशिप, बंगाल लॉन्ग टेनिस चैंपियनशिप और ऑल इंडिया लॉन्ग टेनिस चैंपियनशिप। तो भाई ये पंजाब में खेली जाती थी, बंगाल के कलकत्ता में खेली जाती थी, और ऑल इंडिया लॉन्ग टेनिस चैंपियनशिप भाई इलाहाबाद में खेली जाती थी। कहां खेली जाती थी? इलाहाबाद में खेली जाती थी। अब ये सबसे पहली बार 1885 में पंजाब में लाया गया, 1887 बंगाल में खेली गई, और 1910 के टाइम पीरियड पर कहां खेली गई भाई? इलाहाबाद पे ऑल इंडिया लॉन टेनिस चैंपियनशिप। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। इसी के साथ में देख लें, जो लॉन टेनिस है सबसे पहली बार ओलंपिक में बात करें तो ओलंपिक में सबसे पहली बार जब ओलंपिक स्टार्ट किया गया था 1896 एथेंस ग्रीक में, ठीक है। तो आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत थी तब से अभी तक के कहां तक? 1920 तक के खेला गया। उसके बाद 20 के बाद 1984 तक के क्या था? ब्रेक लगा रहा, और 1988 में भाई साहब सेकेंड टाइम एंट्री करवाई गई लॉन्ग टेनिस की। कहां पर? ओलंपिक में। ये ध्यान रखनी होगी, कुछ विशेष बातें थी, ठीक है। तो ये इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उसको हमने देख लिया है। तो काफी कुछ था, बिल्कुल एक झटके में आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फटाफट दोहरा देता हूं, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहली बार भाई घास के मैदान में खेला गया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या? लॉन टेनिस है। जन्मदाता देश है इंग्लैंड 19वीं सदी। व्यक्ति कौन है? मेजर डब्ल्यूसी बिगफील्ड। और द ऑल इंग्लैंड क्रिकेट एंड लॉन टेनिस क्लब के द्वारा 1875 में ये क्या खेला गया? नियंत्रणकारी संस्था क्या हुई? आईटीएफ, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन इसका पूरा की पूरा नाम है। स्थापना स्थान कहां था? तो पेरिस था, और 1993 में क्या किया गया था? ये स्थापित किया गया था। और वर्तमान में बात करें हेडक्वार्टर कहां पे? तो लंदन में। इंडिया में बात करें अंग्रेजों ने लेके आए थे,
और स्टार्टिंग में जो चैंपियनशिप हुई तो पंजाब लॉन्ग टेनिस चैंपियनशिप, बंगाल लॉन्ग टेनिस चैंपियनशिप और ऑल इंडिया लॉन्ग टेनिस चैंपियनशिप स्टार्ट की गई। पंजाब 1885, बंगाल 1887 और ऑल इंडिया चैंपियन सिर्फ जो स्टार्ट की गई 1910 में इलाहाबाद में खेली गई, ठीक है। और ओलंपिक में बात करें तो बिल्कुल स्टार्टिंग से 1920 तक के बिल्कुल प्रॉपर्ली खेला गया और 20 के बाद 1984 तक के बिल्कुल भी इसको हटा दिया गया और सेकेंड टाइम कब ऐड किया गया ओलंपिक में तो 1988 में ये ऐड किया गया। यहां तक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब भाई साहब ये टेनिस जो खेला जाता है उसका एक ग्राउंड देख पा रहे होंगे आप, तो कोर्ट जो है इसमें कहां में खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है, कोर्ट में इसको खेला जाता है। अब आप यहाँ पे कोर्ट देख रहे होंगे तो जो कोर्ट का साइज आप देख पा रहे होंगे, ठीक, लंबाई में और चौड़ाई में, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये 78 फीट का यहाँ पे लंबा रहता है और यहाँ पे ऐसा चौड़ा रहता है, ठीक है। इसमें पूछा जाने वाले क्वेश्चन की ये सुन के हो सकती है कि ये सेंटर से जो आपकी नेट है, नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 3.6 फुट की होती है। नेट की ऊंचाई कितनी होती है, इतनी होती है 3.6 फुट की इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। पीछे बेस लाइन होती है, साइड लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे होगे ये बना हुआ है, ये और ये, ठीक है। ये क्या है, ये सर्विस एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है, ये राइट, इधर वाले का राइट सर्विस एरिया, ये लेफ्ट, फिर ये इधर पे राइट, ये लेफ्ट सर्विस एरिया होता है, ठीक। अब यहां पर जो उपयोग में लाई जाने वाली चीज है खेलने के लिए, ये सानिया मिर्जा, इसको पहचानते ही होंगे आप, ठीक है। लेकिन इसके हाथ में जो बल्ला है, ये दिख रहा है बल्ला, और ये होती है बॉल। बॉल जो होती है वो कौन सी बॉल होती है, टेनिस की बॉल होती है, ठीक है। तो ये टेनिस बॉल का वजन कितना होता है, तो 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम, ठीक, इतना वजन होता है किसका, इस बॉल का, ठीक है। ये बॉल का वजन आप याद रखें, कभी भी कोई से भी एग्जाम में आपको बिल्कुल काम आ सकता है। और ये जो रैकेट होता है, तो रैकेट की जो लंबाई है कितनी होती है, 32 इंच की होती है। तो रैकेट की लंबाई 32 इंच की होती है। 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक के बॉल का क्या होता है, भार होता है। तो यहां तक के आप लोग और क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी और अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक। यहां पे इतनी कहानी हो गई इसकी। अब बात ये आती है भाई साहब कि यहां पर इसकी जो सबसे मेन चीज होती है, इसमें क्या खेला जाता है भाई, ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। क्या खेला जाता है, ग्रैंड स्लैम। अब ये जो ग्रैंड स्लैम है, 4 विभिन्न प्रतियोगिताओं को मिलकर बनाया गया एक शब्द है ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो ये जो ग्रैंड स्लैम शब्द है टेनिस से संबंधित है, लॉन्ग टेनिस से संबंधित है। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जॉन कीरन ने किया था। जो कि जॉन कीरन कौन थे भाई, पत्रकार थे यूएसए के। और 1993 में इन्होंने सबसे पहली बार इन 4 प्रतियोगिताओं को मिलाकर किस शब्द का प्रयोग किया था, तो वो शब्द था ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम कैसे बनता है, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये चारों को मिलाकर, ठीक है, एक कैलेंडर वर्ष में जो प्रतियोगिता होती है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका ग्रैंड स्लैम। क्या कहलाता है आपका, ग्रैंड स्लैम। इसी में कुछ और शब्द हैं, ठीक। अब ये जो प्रत्येक खेल होता है, ये प्रत्येक खेल होता है, इसको मेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मेजर भी कहते हैं। तो लाइन से, अब इसमें 2 चीज होती है। एक तो ये स्टार्ट से अभी तक के जो कैलेंडर ईयर के हिसाब से होते हैं, हमको उस लेवल पे ध्यान रखना है। हम उसको अब भी ध्यान रखेंगे, कैसे रखना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। बट इनकी जो स्टार्टिंग टाइम है, उस स्टार्टिंग टाइम से देखेंगे तो सन के हिसाब से इन लोग थोड़ा आगे पीछे रहेंगे, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, ग्रैंड स्लैम शब्द का प्रयोग जॉन कीरन ने किया, जो कि यूएसए के एक पत्रकार थे, 1993 में किया, ठीक है। और ये चारों जो गेम एक बार में जब एक कैलेंडर ईयर में खेले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मेजर सेट कहते हैं। और प्रत्येक प्रतियोगिता को क्या कहते हैं, मेजर भी कहते हैं। तो यहां तक की और कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ऐसी शब्द क्या है, ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम के साथ क्या है, एक और गोल्डन ग्रैंड स्लैम होता है और एक होता है सुपर स्लैम होता है। क्या होता है, एक सुपर स्लैम होता है। इन सब में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो अब यहां पे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो खेला जाता है कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें हम, एक कैलेंडर वर्ष में सबसे पहला जो खेला जाता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन खेला जाता है, फिर विंबलडन और फिर अमेरिकी या यूएस ओपन। ये 4 ऐसे लाइन से समय विशेष पे खेले जाते हैं। इस पे भी हम और चर्चा करेंगे, ठीक है। बट ये चारों मिलकर ही क्या बनता है, ग्रैंड स्लैम बनता है, ठीक। अब क्या होता है, ये साल भर में एक बार होता है, ठीक। इस पे अभी जस्ट चर्चा करने वाले हैं, ठीक। अब एक और होता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो वही वाली बात, एक कैलेंडर ईयर में 4 मेजर, ये चारों को क्या बोलेंगे, प्रत्येक को मेजर, चारों मिला के क्या हो गए, तो ये 4 मेजर, ठीक है। मतलब एक क्या हो गया आपका ग्रैंड स्लैम, एक ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक गोल्ड। यदि आपने उसी वर्ष विशेष में, जिस वर्ष ओलंपिक है, खिलाड़ी ने क्या किया,
चारों मेजर जीत लिया, ठीक है, ग्रैंड स्लैम जीत लिया और ओलंपिक में भाई साहब गोल्ड भी जीत लिया, ठीक, तो वो क्या बन जाता है, गोल्डन ग्रैंड स्लैम बन जाता है। कौन सा ग्रैंड स्लैम बन जाता है, गोल्डन ग्रैंड स्लैम बन जाता है। और गोल्डन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र स्टेफी ग्राफ है उसी कैलेंडर ईयर में, ठीक है। और बात एक ऐसी भी हो सकती है कि आपने अलग अलग ईयर में अलग अलग मेजर जीते हो और अलग अलग मेजर जीतने के बाद आपने एक ओलंपिक वर्ष में गोल्ड भी जीता हो, ठीक है, बट वो क्या हो जाएगा, वो उसी कैलेंडर ईयर में नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसा करने वाली एक कैलेंडर ईयर में ऐसा करने वाली तो स्टेफी ग्राफ है 1988 में ऐसा इन्होंने की थी, इनके द्वारा ऐसा किया गया था। यहां पे ये चीज समझ में आई होगी स्टेफी ग्राफ में। तो 1988 का जो सियोल ओलंपिक था वहां पर इनके द्वारा गोल्ड जीता गया था। सुपर स्लैम, एक और शब्दावली दिख रही है यहां, सुपर स्लैम। सुपर स्लैम की बात करते हैं, सुपर स्लैम को क्या कहते हैं, करियर बॉक्स्ड सेट भी कहते हैं, सुपर स्लैम को करियर बॉक्स्ड सेट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां क्या होता है, देखो ये चार मेजर बता चुका हूं, मेजर क्या होता है, ठीक है, चार मेजर मतलब अपनी यही एक ग्रैंड मतलब ग्रैंड स्लैम पूरा ले लो, चारों प्रतियोगिताएं जीता हुआ हो, ठीक, साथ में क्या हो सकता है, चारों प्रतियोगिता में या तो सिंगल जीता हो, डबल जीता हो या मिक्स डबल जीता हो। इसमें क्या होता है, सिंगल व्यक्ति भी खेलता है, ठीक है, और डबल जोड़ा भी खेलता है और मिक्स डबल भी खेलता है। डबल मतलब डबल में क्या होता है, पुरुष पुरुष, ठीक है, मिक्स डबल में क्या होता है, पुरुष महिला महिला पुरुष, ठीक, इस टाइप से ये अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। तो किसी भी कैटेगरी में क्या हो, चार मेजर जीता गया हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, चारों मेजर जीते हो, ठीक है, सिंगल डबल और मिक्स डबल, ये पूरे की पूरे यदि कोई व्यक्ति कर ले पूरा तो वो क्या कहलाता है, सुपर स्लैम कहलाता है। इसमें भी और इसमें भी। और ऐसा करने वाली मार्टिना नवरातिलोवा है जो कि कहां से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है। तो सभी चार मेजर ग्रैंड स्लैमों का सिंगल डबल और मिक्स डबल जीतने वाला क्या कहलाता है भाई साहब, सुपर स्लैम या करियर बॉक्स्ड सेट कहलाता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी अलग अलग चीजें थोड़ी थोड़ी वो मैंने आप लोगों को बताया हूं। तो मार्टिना नवरातिलोवा कहां की है भाई साहब, यूएसए की है। तो समझ में आ गया होगा यहां तक कि आप लोगों को मैंने क्या क्या कहानी किस्सा बताया। अब बात ये होती है कि ये जो ग्रैंड स्लैम होता है, इस ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन ये लाइन बाय लाइन होते हैं। ये कैसे होते हैं, कब से स्टार्ट किए गए हैं, इनकी क्या प्रमुख विशेषता है, इस पे हम बात करने वाले हैं। और यहां से क्या क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं पे चर्चा की जानी है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं यहां पर। तो देख पा रहे होंगे आपने, मैंने कैलेंडर के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो जनवरी माह, कौन सा माह भाई साहब, जनवरी माह। जनवरी माह में आप देखोगे तो जनवरी माह में कौन सा होता है भाई, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। जनवरी में कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून से अप्रैल मई जून के बीच में ये कौन सा ओपन होता है, यहां पर देखोगे तो फ्रेंच ओपन, ठीक है। और जून जुलाई में देखोगे आप कौन सा होता है, तो विंबलडन। और अगस्त सितंबर ये ईयर के लास्ट एरिया में बोले तो यूएस या अमेरिकी ओपन होता है, ठीक है। ये ऐसे ही लाइन से प्रतिवर्ष क्या किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। बट अब आप यहां पर देखोगे इनकी जो आयोजन, पहला आयोजन है, सबसे पहले जो आरंभ है, आरंभ की जो डेट है, सबसे पहला कब कौन सा स्टार्ट किया गया, तो यहां पे आप देख पा रहे होगे 1877 विंबलडन। सबसे पहली बार 1877 में विंबलडन क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। तो अब एक फॉर्मेट बना हुआ है, चारों मैंने प्रतियोगिता लिख दी है यहाँ पर। चारों प्रतियोगिता लिख देने के साथ में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हूं, आरंभ स्थान मतलब कहां पे खेला जाता है, कौन से कोर्ट में खेला जाता है। आप ये कलर देख रहे होंगे, कोर्ट, कोर्ट मतलब जहां पर लॉन टेनिस खेली जाती है उस मैदान को कोर्ट कहते हैं। अब ये कोर्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये देखो, ये हार्ड कोर्ट है, ये मिट्टी का क्ले कोर्ट है, ठीक है, ये घास का मैदान है, ठीक है, ये भी हार्ड कोर्ट है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों की दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ये मिट्टी पे खेला जाता है और ये विंबलडन घास के मैदान में खेला जाता है। और आप देख पा रहे होंगे 1877 सबसे पहले विंबलडन खेलना स्टार्ट किया गया। और मैंने पहले भी बताया सबसे पहले घास के मैदान में खेला जाता था, इसीलिए इसको लॉन टेनिस कहते थे। वहां से अटैच कर लो मेरे प्यारे मित्रों, लंदन देख पा रहे होंगे, लंदन हेडक्वार्टर कहां है, किसका, नियंत्रणकारी संस्था का, तो लंदन में है। कहां पे खेला जाता है, तो कहां पर खेला जाता है, तो भैया ग्रास पे, घास पे। कहां पे खेला जाता है, घास पे, ठीक है।
और इसीलिए इसको टेनिस का मक्का भी कहते हैं, टेनिस का मक्का भी कहते हैं। तो ये सबसे पहला है, सबसे पहला है, इसको ध्यान रखना है। अब इनसे बनने वाले कुछ फैक्ट पॉइंट है, अभी अगली स्लाइड पे देखते हैं। थोड़ा इसको खत्म कर दें अपन पहले बना के पूरा, कि माइंड में सेट हो जाए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब कैलेंडर ईयर के हिसाब से ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आरंभ वर्ष देखो, 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन 1891 में हुआ, विंबलडन 1877 में हुआ और यूएस ओपन 1881 में हुआ। तो सबसे पहले कौन सा स्टार्ट हुआ भाई? फर्स्ट में स्टार्ट हुआ, तो 1877 में ये हुआ, ठीक है। फिर भी एक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो 1905 1891। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे लास्ट में हुआ, सबसे बाद में हुआ, 1905 में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले 1877 विंबलडन हुआ, फ्रेंच ओपन 1891 में हुआ और 1881 में यूएस ओपन हुआ। थोड़ा सा एक दो बार आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, वो आपको फिक्स हो जाएगा। कौन से स्थान में होता है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न कहां? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। फ्रेंच ओपन पेरिस, ठीक है। तो पेरिस में होता है भाई फ्रेंच ओपन, ठीक। लंदन में होता है विंबलडन और न्यूयॉर्क में होता है क्या आपका? यूएस ओपन, अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन ओपन। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्टिंग वाला और अमेरिका यूएस ओपन लास्ट वाला, दोनों की दोनों हार्ड कोर्ट में होते हैं, दोनों की दोनों हार्ड कोर्ट में होते हैं। शुरू वाला और लास्ट वाला, किसी कैलेंडर वर्ष का शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों हार्ड कोर्ट में होते हैं, ठीक है। और ये मिट्टी वाला फ्रेंच, मिट्टी वाला फ्रेंच, मिट्टी वाला फ्रेंच ओपन, मिट्टी वाला, ठीक है, याद रखना इसको, मिट्टी वाले को, ठीक। अब ये एक जगह है वहां पे रोला गैरोस करके, क्या नाम है? रोला गैरोस। इसीलिए रोला गैरोस भी, इसको फ्रेंच ओपन को रोला गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे टेनिस का मक्का विंबलडन को कहते हैं, वैसे ही रोला गैरोस किसको कहते हैं? फ्रेंच ओपन को कहते हैं, ठीक है। अब ये क्ले में खेला जाता है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्या बोला मैंने? किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहते हैं, मतलब क्ले कोर्ट का किंग कौन है? तो कौन से वो प्लेयर का नाम है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालें, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब भाई साहब जनवरी, अप्रैल, जून जुलाई और अगस्त सितंबर। अब देखना यहां पर क्या होता है। ये जो फ्रेंच ओपन है, दिख रहा है आप लोगों को, ये जो आपका फ्रेंच ओपन है, ठीक है, ये फ्रेंच ओपन और ये विंबलडन। इसके बाद मतलब ये दोनों खेलों को लगातार खेल के जीत लेना बहुत ही ज्यादा कठिन वर्क माना जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहां पर समय अंतराल की कमी है और समय अंतराल की कमी के साथ साथ ग्राउंडों में भी क्या है, देख रहे हो, परिवर्तन है। तो ये परंपरागत परिवर्तन के साथ साथ समय का अंतराल का कम हो जाना, जिसके कारण ये प्लेयरों की मंशा रहती है कि हम बैक टू बैक इसको क्या करें, जीते, और इसको ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला एक विशेष कार्य करने वाला प्लेयर कहला जाता है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे इतने ज्यादा परिवर्तन के साथ फिर से कि बैक टू बैक विनिंग पारी खेलना एक अपने आप में अहमियत रखता है, इसीलिए थोड़ा सा ये हार्ड है। तो बहुत हार्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था, क्या बताया मैंने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। भाई साहब इसको याद कैसे रखेंगे कि फाइनली याद हो जाए? तो ये क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये लिखा है फ्रेंच ओपन, ये विंबलडन और ये अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन, ठीक है, अमेरिकन, ठीक है, लिख लो अमेरिकन। विंबलडन, विंबलडन, क्या बोला? फ्रेंच, फ्रेंच, हाँ। और ये क्या लिखा बेटा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया। भाई साहब एक चीज और सुन लो, ये क्या होती थी पहले? सिर्फ प्रतियोगिताएं होती थी। 1968 के वर्ष से इसमें क्या कर दिया गया है? ओपन कर दिया गया, सभी प्लेयरों के लिए इंटरनेशनली खोल दिया गया है, ठीक है। इसीलिए अभी आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। इसके पहले ओपन नहीं था, ओपन नहीं था। ओपन कब से हुआ है? 68 से हुआ है। मतलब कि ओपन फॉर ऑल प्लेयर्स, ऑल कंट्री के प्लेयरों के लिए खोला गया। ये जब से, कब से? 1968 से ऐसा हुआ है। तो ये काफी विशेष जानकारी थी इस चीज के लिए, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखो, ऐसा ट्रे ला, क्या बोला मैंने? ट्रे रहता अपने यहाँ स्टील का, बस बेटा उससे पकड़ लो। देखो ट्रे स्टील का, तो क्या बोला? ऐसा ट्रे ला, फ्रेंच का फच फच, वो देख रहा अपन लेते हैं मांजने के लिए, तो कहती फच फच आवाज आती ना, हाँ। तो ऐसा ट्रे ला और क्या कर? फ्रेंच, फच फच, क्या करना है? फच फच, क्या लगाना है? विंबलडन। बिम साबुन आती ना बर्तन धोने की, तो फिर क्या लगाना है? बिम साबुन लगाना है, ठीक है। किसको बोला है? अमेरिका। तो अमेरिका को बोला अम्मा, ठीक है, अम्मा। अब इससे क्या सेट कर लो भाई? ऐसा ट्रे ला, क्या लगा? ऐसा ट्रे ला और फच फच क्या लगा? बिम लगा।
अम्मा। हाँ क्या बोला? हाँ समझ गए। तो से 3 बार बोलो मेरे मित्रों, याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको बिल्कुल याद रखना, ये भी पूछ लेता है लाइन से कौन सा वाला सीक्वेंस सही है। ठीक है, 1905, 1891, 1877 और 1881। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये याद हो गया होगा। बिल्कुल हार्ड कोट, ग्रास कोड और क्ले कोड। अब कुछ नहीं बचा मेरे दोस्त, रोल आ गया रोज, टेनिस का मक्का, बात खत्म हो गई ये कक्का। अब आगे बढ़ो यहां से। ठीक, अब यहां देखोगे ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, यहां तक की कहानी हमने कर दिए थे, ये पूरी की पूरी ओके। फ्रेंच ओपन भी ओके है। फ्रेंच ओपन में हमने क्या बात किए थे यहां पर भाई साहब? रोला गैरोस को याद रखना, रोला गैरोस को याद रखना। इसी के साथ में देखोगे तो सबसे पुरानी बता चुका हूं, कितनी सबसे पुरानी, क्यों सबसे पुरानी, कब शुरू हुई थी भाई? 1877 में। ठीक है, सबसे पुरानी आप इसको बिल्कुल कह सकते हो। इसीलिए यहां पे क्या लिख के रखे हमने कि भाई ये सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। और बात करें सबसे नई प्रतियोगिता की तो उसको बोल सकते हो आप सबसे नई प्रतियोगिता। ठीक है, अब इसी के बात करें क्योंकि पहली टेनिस प्रतियोगिता पे हुई थी। अब ये ही पूरी की पूरी जो विंबलडन है, सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सर्वाधिक इनामी राशि वाली प्रतियोगिता में से, इन पूरी प्रतियोगिताओं में से एक है। तो सर्वाधिक इनामी राशि वाली या सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कौन सी है? तो भाई साहब विंबलडन को लगा देना, थोड़ा सा विंबलडन को लपक के याद रखना। ठीक है, हाँ तो अब आगे बात करते हैं। अब इसी में एक बात करते हैं मैं एक आइटम बता रहा हूं, ये विंबलडन के लिए ही, रूफस, याद रखना ये नाम रूफस। भाई साहब ये रूफस क्या है? रूफस एक पक्षी है। ठीक है, ये रूफस एक पक्षी है। इसको 2007 में आधिकारिक तौर पर क्या किया गया? विंबलडन के लिए लेके आया गया। क्यों लेके आया गया? क्या होता था जब वहां पे खेलते थे तो कबूतर क्या करते थे, भयंकर सारे कबूतर क्या करते थे, परेशान करते थे। तो ये रूफस नाम का पक्षी क्या करता, कभी कबूतरों को भगाने के काम में आता है। इसीलिए 2007 से आधिकारिक रूप से रूफस नामक पक्षी को विंबलडन प्रतियोगिता के लिए लेके आया गया, जो कि घास के मैदान में लंदन में 1877 में सबसे पहली, सबसे पुरानी, सबसे प्रतिष्ठित, तो क्या बात है, खेली जाती है। ठीक है, तो बोलो मेरे प्यारे मित्रों, मजा आया क्या? और ये यूएस ओपन रग्गा रगर यहां पर इसका हो गया है। ठीक है, तो अब यहां तक की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी। और अभी मैं बात करूं तो जैसे कि लास्ट टाइम की भी बात करें हम, तो अब मैं आपको आगे और कुछ भी इसमें जितने भी ईयरली होते रहते हैं उनसे क्या काम का है, कुछ इंडियन प्लेयर्स को लेकर हम बात करेंगे, तो वहां पे काम की चीज देते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं बस में, सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय प्लेयर का नाम क्या है? तो सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय प्लेयर का नाम क्या है भाई साहब? तो बताएं क्या है? महेश भूपति, 1997। ठीक, हाँ याद रखिएगा इसको। ठीक, अब यहां तक के लिए ये कंप्लीट है क्लास। कैसा लगा आप बता सकते हो, आपकी इच्छा होगी तो और ज्यादा से ज्यादा भाइयों मित्रों सखी सहेलियों के साथ शेयर करें, खुशियां बांटे, वो तो बढ़ेगी, तो जो बांटोगे वो बढ़ेगा। तो ये ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, जितना बांटते जाएंगे तब बढ़ते जाएगा। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।